झारखंड वार्ता, खबर आम हो या खास, पहुंचेगी आपके पास। दहेज लोभी ससुराल वालों ने विवाहिता को निकाला, बच्चे भी छीने, बच्चों के लिए तड़प रही है ऐसी मां। समाज सेवी रानी गुप्ता से न्याय की आस। दहेज लोभी ससुराल वाले और शराबी पति ने पत्नी को मार पीट कर घर से निकाल दिया, मायके से बच्चे भी ले गए। अब ऐसे न्याय के लिए भटक रही है विवाहिता। जमशेदपुर शहर में एक और दहेज लोभी ससुराल वालों और शराबी पति के द्वारा कथित रूप से विवाहिता की दहेज की खातिर वर्ष 2015 से मारपीट और प्रताड़ना का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। इसी बीच पति को 3 प्लेट कंपनी से क्वार्टर मिला। वह पति और बच्चों के साथ क्वार्टर में रह रही थी, लेकिन जब भी ससुराल वाले क्वार्टर में आते थे तो उसकी सामत आ जाती थी, उसकी पिटाई की जाती थी। हद तो तब हो गई जब विवाहिता के पिता 2021 में रिटायर हुए और उन्हें सेवानिवृत्ति के एवज में लाखों रुपए मिले। उसके बाद जुल्मों सितम की इंतहा हो गई और महिला को मारना पीटना बेहिसाब शुरू हो गया और पिता की सेवानिवृत्ति में मिले रुपयों में से 5 लाख रुपयों की मांग की जाने लगी। पिटाई के कारण उसकी तबीयत बिगड़ गई। पिता ने ही इलाज कराया। उसे और उनके बच्चों को खाने पीने का राशन भी नहीं दिया जा रहा था। इसी दौरान मारपीट कर ससुराल से धोखे से उसे मायके भेज दिया गया। इसी बीच पीड़िता के पिता के द्वारा कई बार ससुराल पक्ष को समझाने का प्रयास भी किया गया, लेकिन वे ही नहीं माने। बच्चों को घुमाने के बहाने मायके ले गए, उसके बाद बच्चे भी नहीं लौटाए। ससुराल में उसे रहने भी नहीं दिया गया। थक हार कर विवाहिता साक्षी महिला थाने की शरण में गई। वहां से ससुराल वालों को फोन कर बुलाया गया, लेकिन वे वहां नहीं आए। उसके बाद महिला की सुरक्षा का दावा करने वाली महिला थाना ने भी रहस्यमयी चुप्पी साध ली। यहाँ भी महिला को न्याय नहीं मिला तो वह समाज सेवी रानी गुप्ता की शरण में गई। समाज सेवी रानी गुप्ता महिला को लेकर सिद्धगोड़ा थाना पहुंच गई, जहां 22 दिसंबर को मामला दर्ज कराया। इसके बाद कथित रूप से बताया जाता है कि सिद्धगोड़ा पुलिस भी माकूल एक्शन लेने में कतराने लगी। अंततः समाज सेवी रानी गुप्ता ने सीनियर एसएसपी से दूरभाष पर संपर्क किया और उसके बाद पुलिस की पहल हुई है। देखना है पीड़ित महिला को न्याय मिलता है कब तक। पीड़ित महिला का नाम श्वेता कुमारी बताया जा रहा है, जिसका विवाह 2015 में रजनीश सिंह पिता सरोज सिंह पता मकान संख्या 55-8 नीलम देवी शक्ति नगर भारत गैस गोदाम बारीडीह निवासी से हुई थी। श्वेता कुमारी ने पति रजनीश सिंह, ससुर सरोज सिंह, सास नीलम देवी, जेठ मनीष सिंह, जेठानी निक्की कुमारी, नंदोसी रवि चौधरी, ननद नूतन चौधरी के खिलाफ मारपीट, दहेज प्रताड़ना और बच्चा छीन लेने का आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार लगाई है। देखें पीड़िता और समाज सेवी रानी गुप्ता ने क्या कहा। आज भी मैं अपने बच्चे को लेने गई थी, चाह थी कि मेरे बच्चे मुझे दे दिया जाए, मैं आराम से वहाँ से चली जाऊंगी, बट मुझे बच्चे नहीं दिया गया। जब मेरे साथ हाथापाई हुई, मुझे बाहर धक्का दे के निकाला गया। तब मैंने NCC HWO समाज सेवी रानी गुप्ता जी को कॉल लगाया। वो आई और उनके साथ भी थोड़ा बहस किया गया, उल्टा सीधा बोला गया, बट मेरे बच्चे को नहीं दिया गया। बच्चे घर में ही थे, बट बच्चे को देखने तक नहीं दिया गया। और कहने लगी कि बहुत दिन से मेरी बेटी प्रताड़ित है, ससुराल में बारीडीह निवासी है, 44 नंबर उनका घर का नंबर है। और वो जब उनका सारा नंबर लिखित रूप में हमारे पास आया तो मैंने सभी को कॉल किया कि समाधान करने के लिए सामाजिक रूप में एक समाधान हो जाए, बट वो सारा फोन स्विच ऑफ किए और कोई भी फोन उठाने के लिए तैयार नहीं थे। इसी बीच में महिला कहने लगी कि मैं ससुराल गई थी, ससुराल से मेरे हस्बैंड खुद अपने बच्चे को लेकर मायके में छोड़े और छोड़कर फिर 2 घंटे के बाद आए, बोले कि बच्चे को लाओ घुमाने ले जा रहा हूँ। वो घुमाने के लिए लेकर गए। फिर बेटी इंतजार करते रही, लड़की श्वेता कुमारी, कि अब मेरी बेटी को लेकर आएगा, मेरा बेटा को लेके आएगा, पर उसके बच्चे लेके नहीं आए। जब फोन की तो वो टाल मटोल करने लगा, इधर जाना उधर जाना। इसी प्रकार वो बोले कि तुम मायके में रहो, हम कुछ दिन आके तुमको ले जाएंगे, पर बच्चे से भी मिलने नहीं दिया।
सारी समस्या जब महिला ने कही, और जब वो लास्ट में हार मान के अपने ससुराल गई, बच्चे लाने 2-3 बार गई, तो उसको मारपीट से ऐसे कंटिन्यू भगाया जा रहा था। फिर वो महिला थाना में कंप्लेंट की, महिला थाना गए, बट उसके कहने पे भी वो लोग नहीं आए, महिला थाना भी कोई कार्रवाई नहीं की। फिर उन्होंने सिद्धगोड़ा थाना में भी लिखित दिया कल कि हमारी बेटी के साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, आप उस पर कार्रवाई कीजिए। बट सिद्धगोड़ा थाना कह रहे हैं कि इसमें क्या करूं, टाल मटोल करने लगे, कोई कार्रवाई अभी तक किए नहीं है। मैंने कहा जब तक बच्चा 18 साल नहीं होता है, बच्चे को अपने माँ बाप के पास रहने दीजिए। बच्चे का उम्र 3 साल है, एक का 4 साल उम्र है। तो इसी प्रकार बड़ी देर भगदड़ हुई। मैंने सीनियर एसपी को कॉल किया, उनको कॉल करके ही मैंने थाना बुलवाया था, तभी गाड़ी आई है, नहीं तो गाड़ी भी नहीं आती। तो महिला को कल बहुत बुरी तरह से डांटा फटकाया गया, मारा गया, पीटा गया। तो महिला मुझे कॉल की कि आप आइए मैडम, और ये लोग मुझे मार रहे हैं, मेरे बच्चे भी नहीं दे रहे हैं, झूठ बोल के। आप देख रहे हैं झारखंड वार्ता। इसी तरह की खबरों को देखने के लिए झारखंड वार्ता के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।